वंदे मातरम साथियों, पैन आधार लिंक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हेडिंग है पैन आधार लिंक 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य, वरना आपका पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय। अब ये किन किन के लिए है और आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, और इस तरीके से पैन कार्ड और आधार लिंक का जो भी लास्ट तारीख अभी जो लेटेस्ट है वो है 31 दिसंबर 2025, लेकिन वो भी विशेष लोगों को है। और अगर आप आधार से पैन लिंक नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय होने के बाद में आपके क्या क्या समस्या आएगी, आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग और निवेश वगैरह का कोई भी काम है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक वगैरह में सभी जगह आपको जरूर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टैक्स लाभ अगर आप यानी रिफंड वगैरह या कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, जैसे आज 21 तारीख है तो 31 दिसंबर तक जिनका भी लिंक नहीं है वो करवा सकते हैं, और इसके लिए 1000 रुपया जुर्माना है वो आपको देना पड़ेगा। तो अब आपको जिज्ञासा कई साथियों को होगी कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आपको incometax.gov.in की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स ई फाइल की, इस वेबसाइट पर आना और इसके होम पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कई सारे ऑप्शन है। वेरीफाई पैन स्टेटस है, ई वेरीफाई रिटर्न है, इंस्टेंट ई पैन अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो है। इसके नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दो तरह का ऑप्शन है। एक तो है लिंक आधार स्टेटस, कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है यानी उसको स्टेटस को चेक करना है। दूसरा है लिंक आधार, यानी आप आधार लिंक करना चाहते हो वो कैसे करेंगे। तो जैसे पहला है लिंक आधार स्टेटस, यानी आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है यानी ये कैसे चेक करेंगे। तो आपको इसके लिए पैन कार्ड और आधार नंबर दोनों की आवश्यकता होगी। तो आप अपना पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपका पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं। तो यहाँ जो नया पेज खुला है उसमें आपके यहाँ तो पैन नंबर है मैंडेटरी और यहाँ आधार दोनों आप लिख करके यहाँ क्लिक करेंगे तो व्यू लिंक आधार स्टेटस का स्टेटस आपको शो हो जाएगा। तो मैं एक पैन नंबर एंटर करके बता रहा हूँ यहाँ से। जैसे मैं एक पैन यहाँ एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में आपके आधार नंबर जो भी है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे आधार नंबर है मैं एक एंटर करके बता रहा हूँ, और यहाँ से पैन और आधार, तो आधार नंबर आपको नीचे वाले कॉलम में जो भी है वो करना है। यहाँ से आधार नंबर हो गया और उसके बाद में पैन नंबर आप पहले इंटर कर चुके, और यहाँ से ये पूरा जब भरेंगे तब आपके यहाँ ये व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन है वो लिंक वो एक्टिव हो जाएगा। तब यहाँ आपको लिंक व्यू पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ एक जैसे थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको वापस दोबारा करके बता दूँ। यहाँ लिखा वो योर पैन नंबर इज लिंक टू सम अदर आधार, और ये आधार नंबर है। टू डी लिंक काइंडली सबमिट रिक्वेस्ट टू योर जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर और रेफरेंस FAQ फॉर डिटेल्स। अब ये तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कारण से आ रहा है, मैं इसको दोबारा वापस करके बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से जैसे ANJ था तो यहाँ JN कर दिया था, इस कारण से पैन नंबर चेंज हो गया था और आधार नंबर मेरा शो हो रहा था। तो इस कारण से ये इशू आ रहा था, यानी मिसमैच आ रहा था। लेकिन अब सही पैन नंबर एंटर करने के बाद में सही आधार एंटर करके व्यू लिंक पे क्लिक पे करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी इस आधार नंबर से ये पैन लिंक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप पैन नंबर जहाँ इंटर करें उस समय गौर से अगर कोशिश करें, अगर मान लो थोड़ी सी गलती होगी तो आपके हो सकता है मिसमैच आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करेंगे कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जाकर के यहाँ से जैसे जो इसमें मेन पेज जो था इस पेज पे जाकर के आपको यहाँ से लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सा ये समय ले रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये किन के लिए है। तो यहाँ स्पेशल एक्सटेंशन है 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कुछ विशेष लोगों के लिए ये छूट दी गई है। ये स्पेसिफिक डेडलाइन एक्सटेंशन टू दिसंबर 31 2025 अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल्स हु ऑब्टेन्ड देयर पैन यूजिंग एन आधार एनरोलमेंट ID, यानी सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने पैन कार्ड प्राप्त किया है आधार एनरोलमेंट ID से ऑन और बिफोर अक्टूबर 1 2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जिन्होंने आधार एनरोलमेंट ID से अपना पैन नंबर बनाया है उनके लिए विशेष छूट है। और फॉर दिस स्पेसिफिक ग्रुप द लिंकिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 31 दिसंबर 2025 तक उनकी जो लिंकिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इफ़ नॉट लिंक्ड बाय दिस डेट देयर पेन विल बी इनऑपरेटिव फ्रॉम
1 जनवरी 2026, यानी उनका है वो 1 जनवरी से इन ऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरा एक और जो था जनरल डेडलाइन एंड करंट स्टेटस है कि फॉर मोस्ट टैक्स पेयर्स द ओरिजिनल डेडलाइन टू लिंक पैन आधार वाइज 30 जून 2023, यानी जो 30 जून 2023 थी वो लास्ट डेडलाइन थी, और इफ़ यू फेल टू लिंक दिस बाय दिस डेट द पैन इज लाइकली टू बी ऑलरेडी इन ऑपरेटिव, तो आपका पैन है वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा। इसके अलावा यू कैन स्टिल लिंक योर पैन, यानी फिर भी आप अपना पैन है वो आधार से लिंक कर सकते हैं। नाउ बाई पेइंग ए पेनल्टी ऑफ 100, यानी 1000 रुपये, 1000 ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, यानी 1000 रुपये की आप पेनल्टी भर करके आप इसको लिंक कर सकते हैं। और आफ्टर सक्सेसफुल लिंकिंग एंड वेरिफिकेशन योर पेन विल बी ऑपरेटिव अगेन, यानी अगर मान लो आपकी ये कंडीशन है कि 30 जून 2023 तक अगर आप नहीं कर पाए थे, तो आपका अगर इन ऑपरेटिव हो गया, पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आप 1000 रुपये की पेनल्टी भर करके उसको वापस लिंक करके इसको शुरू कर सकते हैं। और जो स्पेशल ग्रुप था जिनके पैन कार्ड जो बने हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से उससे पहले बने हुए और आधार एनरोलमेंट आईडी से बने हुए, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि 31 दिसंबर तक वो अपना पैन आधार से लिंक कर लें, अन्यथा उनका पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इनएक्टिव हो जाएगा। अब मान लो पैन आप नहीं भर पा, अगर लिंक नहीं कर पाते तो क्या नुकसान होंगे, तो एक तो इनअवेलेबिलिटी टू फाइल इनकम टैक्स, यानी आप ITR नहीं भर पाएंगे, नो टैक्स रिफंड विल बी इशूड, और इस कारण से आपका टैक्स रिफंड भी नहीं होगा। दूसरा, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट हायर TDS रेट, और आपका टैक्स है वो ज़्यादा TDS TCS वगैरह वो ज़्यादा कटेगा। और इनेबिलिटी टू परफॉर्म मैनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी जहाँ वित्तीय जो ट्रांजेक्शन होंगे जहाँ आपको पैन की जरूरत होती है वो कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे, खास करके बैंकिंग संबंधी काम वगैरह। तो ये पूरी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से जैसे लिंक का अगर है ऑप्शन, तो यहाँ भी आपको मैंने बताया कि यहाँ आप लिंक करना चाहें तो आपको जो भी पेमेंट है सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में 1000 रुपये का जो भी चालान है, या वो चालान कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको जो चालान है वो चालान के लिए माइनर हेड है वो 500 सेलेक्ट करना है, और अदर रिसिप्ट में 500, और मेजर हेड आपको 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज है वो आपको सेलेक्ट करना है, और चालान बना करके आपको सबमिट करना है, यानी उसका पेमेंट करना है। और उसके बाद में जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया। अब किन को छूट है ये भी मैं आपको अलग याद बता देता हूँ। तो जो लोग NRIs है, यानी फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार लिंक पैन लिंकिंग, यानी आधार पैन लिंकिंग से किसको छूट मिली हुई है, NRIs को। इसके अलावा नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई नागरिक नहीं है तो उसको जरूरत नहीं है। तीसरा है एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल जिनकी आयु 80 साल या उससे ऊपर हो चुकी है वो भी अगर पैन से आधार लिंक नहीं कराए तो चलेगा। इसके अलावा स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज आसाम, यानी ऐसे लोग जिनका निवास आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर है, ऐसे लोगों को पैन कार्ड और आधार लिंकिंग से छूट मिली हुई है। तो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं है, अन्यथा आपको अपना पैन आधार लिंक करना जरूरी है, और आप स्टेटस जरूर चेक कर लें कि आपका पैन है आधार से लिंक है या नहीं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।